H2SO4 का मतलब है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इतना मालूम होने से क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं? तुम भी सोचोगे क्या है भाई, कुछ भी नहीं लिख रखा है, 4 फोटो बना रखे, एक H2SO4 लिख रखा है, बताओ ये भी कोई सवाल है? अब ये डिपेंड करता है इसने कौन से अल्कोहल पे अटैक करा था। यहाँ पे अपने पास दोनों, ये भी अपने पास कौन से अल्कोहल है 3 डिग्री, और ये भी कौन से अल्कोहल है, ये भी 3 डिग्री है, और ये जो पार्ट है ये भी 3 डिग्री है। तो अब क्या करें, अगर तुमने HX के साथ रिएक्ट कराई तो ये आंसर होना है RH, लेकिन अगर तुमने HI के साथ रिएक्ट कराई तो ये आंसर होना है CH। इसका डिफरेंस ध्यान रखना, अगर यहाँ पे तुमने HCl यूज करा, HBr यूज करा। कैसे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द अल्कोहल, वी आर गोइंग टू रिवाइज द अल्कोहल इन just 20 minutes, in just 20 minutes. So what we are going to discuss, I am going to discuss the bottleneck area and those points which are important from the exam point of view. It means I am not going to discuss why it is known as methanol or ethanol, because alcohol is the hydroxy derivative of alkane, so basically it is having saturated bonds. This is having saturated bonds. So basically this will undergo substitution reaction, and which it cannot give is the addition reaction. ये addition reaction बंदा दे नहीं सकता। क्यों भाई, इसके पास कार्बन के 5 बॉन्ड बनाने की जगह नहीं। और कार्बन के 5 बॉन्ड बनते क्या? नहीं बनते। तो यहाँ पे जो इसकी कमाल की चीज़ है वो ये कि ये तो ये एडिशन रिएक्शन दे नहीं सकता, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कंफर्टेबल वे में दे सकता। एलिमिनेशन के बारे में क्या है? एलिमिनेशन के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन है। एलिमिनेशन को लेकर इसकी मिक्स्ड ओपिनियन है। कभी दिल करा तो दे दिया, कभी दिल नहीं करा तो नहीं दिया। भाई इसे एलिमिनेट करने के लिए आपको एडवर्स कंडीशंस क्रिएट करनी होती है। और एक और भी अलग सी बात है जो इसे बाकी चीज़ों से अलग बनाती है। बाकी कंपाउंड्स के अंदर पोलैरिटी सिर्फ एक बार में आती है, जनरली एक बार में आती है, मगर यहाँ पे पोलैरिटी 2 जगहों पे है। ये तुम्हें बेनिफिट अल्कोहल के अंदर भी है और एसिड के अंदर भी है। यहाँ पे 2 जगहों पे ये बिहेव कर सकता है। ये सिमिलैरिटी हमें अल्कोहल एसिड के अंदर भी देखनी है। क्या देखा वहाँ पे कि एसिड के बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे वो अल्कोहल जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे इस वाली केस के अंदर either this bond can be broken. सपोज अगर हमने इसे सोडियम के साथ रिएक्ट कराई तो ये RONA ऐसा बॉन्ड बन रहा, लेकिन अगर इसे तुमने SOCl2 के साथ रिएक्ट कराई तो ये CCl बॉन्ड बन रहा। यानी पहली बार में जो फर्स्ट टाइम थी वहाँ पे OH बॉन्ड ने खुद को ब्रेक किया, और दूसरी बार जो बॉन्ड ब्रेक हो रखी है वो है O और कार्बन के बीच की बॉन्ड। तुम्हें इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई भी करना है और इस वाली डिफरेंस के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है। हर एक रिएक्शन में तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि कौन सी बॉन्ड ब्रेक हो रही। तो इतनी नटसेल में बातें हैं, इसके प्रिपरेशन पे लास्ट में आते हैं। पहले थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगर यहाँ पे 140 डिग्री पे इसे गर्म करो, अगर हमने लो टेम्परेचर पे इसे गर्म करा तो इसने क्या जनरेट करना है? लो टेम्परेचर पे इसने ईथर जनरेट करना है, और हाई टेम्परेचर पे इसने एलिमिनेशन रिएक्शन देना है और अल्कीन जनरेट करना है। इस केस में ईथर कौन से जनरेट करे? तो अल्कोहल के अंदर कितने कार्बन है? 2। तो ईथर के अंदर भी 2 ही कार्बन होंगे ऑक्सीजन के किसी भी एक साइड पे। यानी कि कार्बन तो 4 हो सकते हैं, मगर ऑक्सीजन के किसी एक साइड पे 2 कार्बन ही है। इस वाली केस में इसने क्या जनरेट करा? C डबल बॉन्ड C। और इस वाली केस में अगर तुमने इनके साथ रिएक्ट कराई तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर रही है। सोडियम के साथ या सोडियम के हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराई तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करनी है, और इसने ये जनरेट करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है, और CH3I यूज करते हैं मिथाइलेशन के लिए। मिथाइलेशन का मतलब HI तो बाहर आ गई, जो चीज़ें बच गई उसने ईथर जनरेट करा। जो चीज़ें बच गई उसने ईथर जनरेट करा, तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन CH3। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने टोसाइल क्लोराइड के बारे में पढ़ा था। टोसाइल क्लोराइड का मतलब है कि यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन गायब हो जानी है HCl के साथ, और जो चीज़ें बच गई उसके साथ टोसाइल ग्रुप आ जाना है, कार्बन कार्बन TS। और अगर तुमने इसके रिएक्शंस बड़े ध्यान से देखे होंगे तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन को फेवर करता है। ये हॉफमैन एलिमिनेशन को फेवर करता, यानी कि जो नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड्स है वो नहीं बनकर जो टर्मिनल डबल बॉन्ड्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इन दोनों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुमने HX के साथ रिएक्ट कराई तो ये आंसर होना है RH, लेकिन अगर तुमने HI के साथ रिएक्ट कराई तो ये आंसर होना है CH।
इसका डिफरेंस ध्यान रखना। अगर यहाँ पे तुमने HCl यूज करा, HBr यूज करा, तो हमें उसके हैलाइड या क्लोराइड कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड या क्लोराइड वी आर गोइंग टू गेट, बट इन द केस ऑफ HI वी आर गोइंग टू गेट द अल्केन इन प्लेस ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो दिस डिफरेंस हैज टू बी अंडरलाइन। और यही प्रॉब्लम हमें आती है जब तुमने टोसाइल क्लोराइड को पायरिडीन के साथ और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक्चुअली यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी हमने वही सब क्रिएट करना है। कौन से सारे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी हमने अल्केन ही फाइंड आउट करना है। ये चीज़ें बड़ी रिपीटेड सी है, तुमने काफ़ी बार ही देखा होगा, इन चीज़ों को काफ़ी बार देखा होगा। और इस बार भी वैसे ही है कि अगर तुमने यहाँ पे करा तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होनी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अगर न्यूक्लियोफाइल की हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होनी है। और अगर इसने यहाँ से ब्रेक करा तो कंडीशंस चाहे कुछ भी हो, इसने जनरेट करा CX। यही प्रॉब्लम इसने यहाँ भी करी, यहाँ भी इसने CCX क्रिएट करा। तो जब कभी आयोडीन आए ना, चाहे HI के साथ आए या फास्फोरस के साथ आए, लोग बड़े कॉशियस हो जाते हैं। अगर फास्फोरस के साथ इसने आयोडीन यूज करा तो आयोडाइड ही प्रोडक्ट बनना है, लेकिन अगर HI के साथ करी तो वहाँ पे इन्होंने अल्केन जनरेट करना है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ भी इसने RX ही जनरेट करा, एंड मोर प्रिसाइजली इट कैन बी कॉल्ड एज RI। जो अगला रिएक्शन है, ये सिंपल सी बात है, तुमने क्या करा, इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव के वे में डिवाइड करा, और हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच होनी है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो इस वाली साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो जानी है, और इस वाली साइड पे OC2H5, यानी ये तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखना है, और कार्बन कार्बन CH3, और इस वाली साइड पे C2H5। ये सिंपल सी एडिशन रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ काम करते हैं, इसमें बड़े सारे इफ एंड बट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर तुमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा तो इसने इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, और अगर तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा तो इसने इसकी एसिड क्रिएट कर दी, इसने इसकी एसिड क्रिएट कर दी। और इस वाली केस में ये क्या बन जाने भाई, कार्बन कितने थे? 2, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड, कार्बन कितने थे? 2, तो 2 कार्बन के एसिड। इस वाले पॉइंट को अगर थोड़ी ज़्यादा डिस्कस कर ले तो इस वाले पॉइंट में कुछ एक चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इनमें कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे तुम बिल्कुल स्ट्रक होके रह जाते कि क्या 2 आंसर सही हैं या 2 से ज़्यादा भी आंसर सही हैं, जबकि वो सिंगल करेक्ट आंसर होते हैं। और वो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सपोज अपने पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड CCHO, और इसे किसके साथ रिएक्ट करा? पहली बार रिएक्ट करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, दूसरी बार रिएक्ट करा NaBH4 के साथ। अब वो कई बार ये सवाल करते हैं कि इनमें प्रोडक्ट क्या बनने हैं। मान लो उसने ऐसा लिखा A एंड B, अब वो फिर नीचे लिखते हैं A एंड B आर डिफरेंट, A इज दिस, B इज दिस, या फिर कहेंगे दोनों एक जैसी है। अब इनमें तुम्हें ये सोचना है कि क्या ये दोनों एक जैसे प्रोडक्ट हो सकते हैं? इनका रिलेशन अल्कोहल के साथ है, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये अल्कोहल नहीं है। अगर तुमने एल्डिहाइड को रिड्यूस करा तो उसने अल्कोहल ही क्रिएट करना है। लेकिन प्रॉब्लम है इस डबल बॉन्ड के बारे में, प्रॉब्लम है ये कंसर्न है ये डबल बॉन्ड, क्या करे इस डबल बॉन्ड का? तो आंसर ये है कि डबल बॉन्ड दोनों ही केस में रिटेन रह जानी है, और दोनों ही केस में जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसने अल्कोहल में खुद को कन्वर्ट करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो NaBH4 है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये 3 जो तुम्हारी सिलेबस के अंदर है, इसके बाद भी कम से कम 12-15 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो C डबल बॉन्ड C के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के अंदर एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, NaBH4 है, और इसके साथ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है। तो ये क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं करने जा रहे। अब इस वाली केस में क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी भी ऐसा नहीं करता? NaBH4 तो माइल्ड है, समझ आती है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कभी भी डबल बॉन्ड को चेंज नहीं कर सकता, कभी भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता? तो आंसर है कर सकता है। अगर कंपाउंड ऐसे हो, कंपाउंड कैसे हो? ऐसे, इसे क्या लिख सकते हैं? अल्फा, इसे लिख सकते हैं बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ध्यान रखना, बड़ी लंबी कंडीशन है। बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। इस वाली केस में क्या करा इसने? इस वाली केस में इसने क्या करा कि इस वाली डबल बॉन्ड को भी इसने रिड्यूस कर दी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन CH2OH, ये कर दिया।
तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये ऐसी चीजें कर सकते हैं। सपोज वी आर हैविंग वन कंपाउंड विच कंटेन्स टू डिफरेंट कंपाउंड एट द टू डिफरेंट एंड, वन एंड इज हैविंग एसिड वेयर एज सेकेंड एंड इज हैविंग एस्टर एंड इट इज हैविंग possibility to react with the lithium aluminum hydride and BH3। तो सवाल ये है क्या दोनों रिएक्ट करने हैं, दोनों में से कोई एक रिएक्ट करना है? रिएक्ट तो दोनों ही करने हैं मगर प्रोडक्ट अलग होने हैं। तीन पॉसिबिलिटी बन गई, दोनों में से किसी ने रिएक्ट नहीं करा, दोनों ने ही रिएक्ट करा और एक प्रोडक्ट बनाया, दोनों ने ही रिएक्ट करा, दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। इतनी सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। तो सही आंसर क्या है? अब सही आंसर क्या है वो समझ लो कि अगर तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाली बात यूज करी तो इस वाली केस में आंसर क्या आना है, और अगर तुमने BH3 यूज करी तब क्या आंसर आना है। बड़ी कमाल की चीज़ है कि अगर तुमने यहाँ पे इसे यूज करा तो CH2 तो दोनों ही पार्ट पे होने हैं, CH2 तो दोनों ही पार्ट पे, CH2 होल N तो दोनों ही पार्ट पे होने हैं, और दोनों ही पार्ट पे एक साइड पे CH2OH हो जानी है, दोनों ही पार्ट पे एक साइड पे CH2OH हो जाने हैं। तो यहाँ पे इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे इतनी चीज़ें तो कॉमन है, लेकिन जो नीचे का पार्ट है ना वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जो नीचे का पार्ट है उसने डिफरेंस क्रिएट कर दी। अब वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मतलब हमने जब ये डिस्कस करी तो ये तो डिसाइड कर लिया भाई रिएक्ट तो दोनों ने ही करने हैं, वो ऑप्शन रोल आउट कर दी जहाँ ये सोच थी कि एक ने रिएक्ट करना है। भाई रिएक्ट तो दोनों ने करने हैं, लेकिन दोनों ने एक कंपाउंड बनाने हैं, दो अलग अलग कंपाउंड बनाने हैं, ये तुम्हें सोचना है। और आंसर है कि दोनों ने ही अलग अलग कंपाउंड्स बनाने हैं। तो अगर अलग कंपाउंड बनाने हैं और ये उनकी फ्रेमवर्क है तो यहाँ तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर नीचे COOH आ जानी है और इस वाली केस में नीचे एस्टर का पार्ट आ जाना है। यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने जहां एस्टर को अटैक करना अपनी प्रेफरेंस दिखाई, वहां पे BH3 ने एसिड को अटैक करना अपनी प्रेफरेंस दिखाई। द नेक्स्ट सेगमेंट इज द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। और ये क्यों जरूरी है? इस बात के लिए जरूरी है कि जो तुमने सालों साल थियरी पढ़ रखी है उसे जब अप्लाई करते हैं तो क्या तुम उसे सॉल्व करने की कंडीशन में हो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोगों ने कई सालों से पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, यहाँ भी इन चीज़ों को पढ़ रखा है। H2SO4 का मतलब है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इतना मालूम होने से क्या इसे सॉल्व कर सकते? तुम भी सोचोगे क्या है भाई, कुछ भी नहीं लिख रखा है, चार फोटो बना रखे, एक H2SO4 लिख रखा है, बताओ ये भी कोई सवाल है? मगर आंसर है यही सवाल है, यही सवाल है। सबसे पहले तुमने क्या करा, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले कौन सी बात आई? फंक्शन ऑफ H2SO4। फंक्शन निकाली तुमने H2SO4 की और फिर ये देखा कि जो प्रोडक्ट है वो रीअरेंज हो रहे क्या। फिर प्रोडक्ट के बारे में तुमने सोचा कि क्या ये रीअरेंज हो सकते क्या, और अगर रीअरेंज हो सकते तो रीअरेंज होने के बाद व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट इज द फेट इज देयर, ये क्या बनने जा रहे हैं। तो ये क्या बन सकते हैं यहाँ पे नोटिस करते हैं। यहाँ से H पॉजिटिव बाहर आई क्या, और उस H पॉजिटिव ने कहाँ पे अटैक करा? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पे। क्या करा? पानी बाहर आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब उसने क्या जनरेट करा? कार्बोकेटाइन। क्या जनरेट करा? कार्बोकेटाइन। अब अगर इसने कार्बोकेटाइन जनरेट करा तो ये हमें टाइमिंग ऐसा दिख सकता है, ये हमें टाइमिंग ऐसा दिख सकता है। इस वाली जगह पे हमने क्या करना है वो देखो, ये अपना वो पार्ट है ऐसे, और यहाँ पे आ गई पॉजिटिव चार्ज, और इस दो जगहों पे, एक यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में है। अब एक बार वापस सवाल के ऊपर आते हैं। यहाँ पे इन्होंने दो एरोमेटिक रिंग बना दी, मतलब कट नहीं कर रहे, उसे तुम्हें बता रहे हैं यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग है। लेकिन सवाल के अंदर जो क्वेश्चन का पार्ट है उसके अंदर तो कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं। तो क्या पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कोई एरोमेटिक रिंग क्रिएट हो जाए? अपनी कोशिश तो यही है। अपनी कोशिश ऐसी है कि क्या हम यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को मैनिपुलेट करके कोई एरोमेटिक कंपाउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सा तरीका होता है जहाँ पे कुछ इमेज बना रखी है, एक आदि कोई वर्ड लिख रखी है और फिर तुम्हें कह दिया वो आप इसे सॉल्व करके दिखाओ। तो इस वाली पार्ट में ध्यान रखना है कि हमें कुछ तो ऐसा करना है कि कम से कम एक एरोमेटिक कंपाउंड तो हम जनरेट कर सकते हो, कम से कम एक, ज़्यादा हो गई अपनी श्रद्धा है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या करा, इसे माइग्रेट करना स्टार्ट करा। इसे माइग्रेट करना स्टार्ट करा तो एक टाइम पे ये हमें कुछ इस तरीके का दिखने लगा। एक टाइम पे ये हमें कुछ इस तरीके का दिखने लगा। कैसे दिखा भाई? तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाली साइड पे, ये डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे, ये डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे, और ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से माइग्रेट हुई थी वो उस वाली जगह पे वो चले जानी है। लेकिन एरोमेटिक तो ये अब भी नहीं है। अगर इसको यहाँ पे तुमने डाल ही दिया तो कौन सी एरोमेटिक कंपाउंड क्रिएट हो गई? लेकिन एक बात है,
अगर हम इस वाली इथाइल ग्रुप को इस वाली साइड पे शिफ्ट कर सके तो एक एरोमेटिक रिंग तो क्रिएट कर ही सकते हैं। तो क्या नाम लिखे इसका, 1,2 मिथाइल शिफ्ट लिखे, क्या आंसर है, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हम एक कार्बन चेंज तो कर नहीं रहे, यहाँ पे हमने एक कार्बन तो चेंज करा नहीं, तो M को ड्रॉप कर देते हैं। भाई ध्यान रखना, यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2, तो इसे कभी मिथाइल शिफ्ट नहीं कह सकते, इसे इथाइल शिफ्ट कह सकते। ऑल्दो इट्स नॉट ए वेरी कॉमन, बट ऑफ कोर्स इथाइल शिफ्ट इज ऑल्सो देयर। What we have learned, it's a methyl shift. Very frequently we use the word 1,2 methyl shift, but of course 1,2 ethyl shift is also theoretically possible. ये theoretically possible part है, hypothetical चीजें नहीं है। अब जब तुमने इसको वहां पे फेंक दिया तो क्या हुआ, ये सारी पार्ट हमें कुछ इस तरीके से दिख जानी है। ये अपना एक पार्ट है, ये दूसरी पार्ट है, यहाँ पे वो इथाइल ग्रुप और इस वाली जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, इस वाली जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज, ऐसे हमने यहाँ के हाइड्रोजन को गायब कर दी। ये जो हाइड्रोजन था ना, उसको इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बाहर निकाल दिया, और वैसे ही यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो गई। जैसे ही तुमने डबल बॉन्ड जनरेट करा, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाती। यानी हमें वो आंसर सेलेक्ट करना है जिसमें एरोमेटिक रिंग के साथ इथाइल ग्रुप हो, एरोमेटिक रिंग के साथ इथाइल ग्रुप हो, और वो जंक्शन से पहली पोजीशन पे हो। तो जंक्शन से पहली पोजीशन पे है, यहाँ पे ये जंक्शन है, मगर ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए ये गलत है। इसमें दोनों ही एरोमेटिक बना रखे हैं, ये हो नहीं सकता। और इस वाली केस में इन्होंने एक तो एरोमेटिक बनाई, और जंक्शन से इन्होंने क्या करा, इन्होंने जंक्शन के किस वाली साइड पे कर रखी, एरोमेटिक रिंग ये है और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना रखी है, इसलिए ये भी गलत आंसर है। तो ये पहला सवाल था। इसके अंदर तुम ये सोचोगे कोई फैक्ट्स वगैरह थे, तो फैक्ट्स के नाम पे बस तुम्हें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। क्या तुम्हें ये पता है H2SO4 क्या कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, H2SO4 ने क्या जनरेट करा, और क्या तुम उस वाली कंपाउंड को स्टेबलाइज कर सकते बाय रेजोनेंस। अगर इतनी चीज़ें कर सकते तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। और अगर नहीं कर सकते, अगर तुमने रट्टा मारा 2 का 4, 3 का 7, 3 का C, 5 का D, तो तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि इसने करा क्या। नेक्स्ट सवाल, ये एक फैक्चुअल सा सवाल है, लेस कॉमन है, लेकिन कभी आ जाते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक कंपाउंड जनरेट करी जिसके ऊपर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या भी, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने एल्डिहाइड को कीटोन, एल्कोहल को एल्डिहाइड में और एल्कोहल को कीटोन में क्रिएट कर रहा हूँ, एल्कोहल को कीटोन और एल्कोहल को एल्डिहाइड में। कौन से एल्कोहल को कीटोन में और कौन से एल्कोहल को एल्डिहाइड में कराओ। इसने 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करा। यहाँ पे कौन से डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पे कौन से डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, तो इस पे क्या बनना है, कीटोन। चलो, तो कीटोन तो यहाँ भी दे रखे हैं और यहाँ भी दे रखे हैं। ये 2 ऑप्शन रूल आउट हो गए, इस पे नहीं आ सकते, इस पे नहीं आ सकते, लेकिन कीटोन तो बन गए ना 2। अब इन 2 में कोई एक ही तो सच हो सकता है ना, दोनों तो एक साथ सच हो नहीं सकते। तो इस वाली केस में आंसर क्या हो सकता है भाई। अब यहाँ पे देखो, थोड़ी देर के लिए फॉर टाइमिंग इसने क्या जनरेट करा, दिस हैज क्रिएटेड ए कंपाउंड विच इज नोन एज, एक्चुअली इट्स अ 5 कार्बन, ओके, बिकॉज इट्स अ 5 कार्बन, सो वी कैन राइट लाइक this is double bond O and this is COOH. It's a beta keto acid. It's a beta keto acid. और जब तुम कभी बीटा कीटो एसिड को गर्म करो तो CO2 ने बाहर आना है। अगर तुमने कभी बीटा कीटो एसिड को गर्म करा तो CO2 ने बाहर आना है। तो इस वाली केस में ये गलत आंसर है, क्योंकि इसने COH को रिटेन रखा है और इस वाली केस में वो CO2 बनकर बाहर निकल जानी है। अगर उसने खुद को CO2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बीटा कीटो एसिड की हिटिंग इफेक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ द हिटिंग अपॉन द बीटा कीटो एसिड। तो ये इस तरह के कंपाउंड जनरेट करते हैं, इस तरह के कंपाउंड हैं। ये भी एक बढ़िया सा सवाल है, एक बढ़िया सा सवाल है और तुम्हें थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट इसके अंदर? कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा, इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पे क्या करने वाले? इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पे हमने प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना है कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। H2SO4 है, यहां पे अपने पास 2 OH है। H2SO4 ने फिर से वैसे ही करा। H2SO4 ने क्या करा? कार्बोकेटाइन जनरेट कर, इसने कार्बोकेटाइन जनरेट करे। अच्छा,
कौन से कार्बोकेटाइन? अब ये डिपेंड करता है इसने कौन से अल्कोहल पे अटैक करा था। यहाँ पे अपने पास दोनों, ये भी अपने पास कौन से अल्कोहल है 3 डिग्री, और ये भी कौन से अल्कोहल है, ये भी 3 डिग्री है, और ये जो पार्ट है ये भी 3 डिग्री है। तो अब क्या करें, दोनों ही तो 3 डिग्री है, लेकिन जो फिनाइल का पार्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है और जो साइक्लिक पार्ट है वो रिलेटिवली कम स्टेबल है। तो इन्होंने क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होनी, यहाँ पे रिएक्शन होनी। तो पहली बार में क्या जनरेट होना भाई, पहली बार में जनरेट होना है एक साइक्लिक कंपाउंड है, 5 कार्बन है, और इस वाली जगह पे अपने पास एक OH है, और नेक्स्ट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 2 pH ग्रुप है, 2 pH ग्रुप है। अब क्या करें इसका, तो नेक्स्ट टाइम अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, इसे कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, रिंग एक्सपेंशन। बड़े रेयर से हैं मगर हैं। रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है, ये रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है 3 कार्बन चेन, 4 कार्बन चेन और 5 कार्बन चेन के ऊपर। अगर 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन के कंपाउंड्स हो और उनके ठीक बाद वाले कार्बन के ऊपर, उनके ठीक बाद वाले कार्बन के ऊपर इस वाली केस में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये OH इसके साथ ही अटैच है, ये OH इसके साथ ही अटैच है। तो अगर ठीक बाद वाले कार्बन के ऊपर जो बिल्कुल रिंग के साथ का कार्बन है, अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिंग एक्सपेंशन में जानी है, यानी कि ये हिस्सा अब ये रिंग के अंदर आ जाना है। इस वाले केस में इन्होंने क्या करा, फिर इस वाले केस में क्या करा, जब यहाँ पे रिंग बना ली तो अब ये 5 कार्बन की जगह इन्होंने 6 कार्बन की रिंग बनाई, और 6 कार्बन के रिंग में इस वाली साइड पे भी pH है और इस वाली साइड पे भी pH है। ध्यान रखना यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, अगर डबल बॉन्ड होती तो 2-2 pH एक साथ हो नहीं सकते थे, क्योंकि उस वाली केस में कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाने थे। लेकिन अब भी एक मामला फंसा पड़ा है, इस वाली जगह पे एक OH है अपने पास, इस वाली जगह पे अपने पास एक OH अब भी है और एक पॉजिटिव चार्ज भी है। तो हमने क्या करा, उस पॉजिटिव चार्ज को इस वाली हाइड्रोजन के ऊपर ट्रांसफर करा। जैसे ही हाइड्रोजन ने पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करा, अब ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो गई, वो वहाँ से गायब और ये आ गए दोनों इस तरीके से, और वो H पॉजिटिव बनकर बाहर निकल जाना है। And this was all about the alcohol. Within 10 to 20 minutes, you can't expect the miracles. What I did, I tried to cover the every bottleneck area. Every bottleneck area, I wanted to cover the every bottleneck area. So you should feel comfort while solving the objective. तो तुम्हारे अगर कोई भी कमेंट्स हो, तुम्हारी कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।